या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और पूरा सच बोलो और सीधी बात कहो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि सच बोलो और सीधी बात कहो। सीधी बात कहने का मतलब ये है कि लोग जो आजकल सच बोलते हैं वो सच ऐसा बोलते हैं कि उनका काम भी हो जाता है और वो सीधी बात भी नहीं करते। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सच भी बोलना है और सीधी बात भी करनी है। अब हमारे माशरे में क्या होता है कि बंदा सच भी बोल देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी से पूछा जाए तुमने नमाज़ पढ़ी है, तो वो कहता है कि नमाज़ भी कोई छोड़ने वाली चीज़ है। वो सच बोल रहा है कि नमाज तो वाकई छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। वो बंदा आगे से चुप हो जाता है, लेकिन वो अब उसने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी वो ये नहीं बताता। वो ये कहता है कि नमाज भी कोई छोड़ने वाली चीज़ है। तो ये हमें समझा जाता है कि जी इसने तो नमाज़ पढ़ी होगी, लेकिन वो सच बोलता है लेकिन अपनी वो बताता नहीं है नमाज के बारे में। यानी कि बात सीधी करनी है और सच भी बोलना है। हमारे माशरे में और भी चीज़ें हैं, लोग बड़ा खुश होते हैं, यार देखो मैंने सच भी बोल लिया और मेरा काम भी हो गया। बहुत सी मिसालें हैं। अब किसी से बंदा पूछे कि यार ये बात तेरी सच है, तो वो आगे से कहता है अगर नहीं यकीन तो मैं कसम खा लूँ। अब बंदा हैरान हो जाता, परेशान हो जाता, यार ये तो कसम पे आ गया। अब उसने सच बोल दिया है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मैंने सच बोला या झूठ बोला है। और भी कई मामलात हैं, हम छोटे छोटे मामलात में इतना झूठ बोलते हैं, जी मैं ये 5 मिनट में आ गया, बस वो आता 1 घंटे बाद है। मेरे भाइयों, ये बड़ी एहतियात वाली चीज़ें हैं, बहुत एहतियात वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा हम अपना कारोबार उठा कर देख लें, अपने ज़िंदगी के मामलात उठा के देख लें, घर में हम अपने सारे मामलात देख लें, सास बहू से, बहू सास से, बाप अपनी औलाद से, अपनी बीवी से, शोहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शोहर से, बहन भाइयों से, सब आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। खुश क्या हो रहे हैं कि देखो हमने सच भी बोला और हमने रिश्तेदारियों को भी कायम किया हुआ है। फिर बाद में कहते हैं कि यार बरकत ख़त्म हो गई है, हमारे खाने से भी बरकत ख़त्म हो गई है, हमारे वक्त से भी बरकत ख़त्म हो गई है, हमारी उम्रों से भी बरकत ख़त्म हो गई है। जहाँ झूठ हो वहाँ से बरकत को उठा लिया जाता है। ये नहीं देखते। कारोबार में झूठ, चाइना वाली थाईलैंड करके, थाईलैंड वाली चाइना करके, कपड़ा 2 नंबर को 1 नंबर करके, 1 नंबर को इस तरह करके, ये सारा कुछ चल रहा है हमारे माशरे में, और हम कहते हैं बरकत उठ गई। मेरे भाई, जहाँ पर आप झूठ बोलोगे वहाँ से बरकत उठेगी। जहाँ पर आप झूठ बोलोगे दुआएं आपकी कबूल नहीं होंगी। झूठे की दुआ कबूल नहीं होती। हम अपने माशरे में देखें, इर्द गिर्द आप अपने आप को देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हो सकता है। पूछा गया क्या बख़ील हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हो सकता है। लेकिन जब पूछा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है, तो फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अगर झूठा है तो वो मोमिन नहीं, अगर मोमिन है तो झूठा नहीं। झूठ के बारे में फरमाया कि नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। आज हम अपनी ज़िंदगियां देखें, बार बार देखें। आप किसी से कोई बात कर लें, किसी से कोई बात कर लें, वो छोटी से छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है, और दिल ही दिल में खुश क्या हो रहा था, देखो मैंने उसको धोखा दे दिया, उसको मैंने पागल बना दिया। असल में वो खुद अपने आप को धोखा दे रहा होता है, क्योंकि अल्लाह, ये लिखा जा रहा है सब कुछ। अल्लाह जो शाहरख से भी ज़्यादा करीब है, वो जानता है कि ये बंदा कितना का झूठा है। वो जितना मर्जी खुश हो जाए अगले को धोखा देकर, किसी भी मामले में, चाहे वो घर के मामलात हों, चाहे वो कारोबार के मामलात हों, चाहे वो कोई भी मामलात हों। अल्लाह को पता है कि ये इंसान झूठा है। वो अपने आप को झूठा इंसान धोखा दे रहा होता है, और वो खुश हो रहा होता है कि मैंने तो लोगों को धोखा दे दिया, मेरा तो काम बन गया, मैंने सच भी बोल दिया। उसको सियाना समझा जाता है, हमारे माशरे में सियाना समझा जाता है। देखो भाई मैंने कैसी डील की है, मैं कितना सियाना हूँ कि मैंने सच भी बोला है और मेरी डील भी हो गई है और उसको पता भी नहीं चला। तो मेरे भाई, आप जिसको धोखा दे रहे हैं ना, वो आपके कल के बारे में भी जानता है, वो आपके परसों के बारे में भी जानता है कि आपने क्या करना है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी कब्र को भारी कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आगे क़यामत के दिन?
میرے بھائیوں، سچ بولنے والا جو ہے وہ سکینت میں ہوتا ہے، سچ بولنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سچ بولنے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ کم بھی ہو وہ برکت والا ہوتا ہے، جبکہ جھوٹا بے سکونی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، بے چینی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، مال کی کثرت بھی ہو اس کو سکون اور برکت نہیں ملتی، کیونکہ وہ جھوٹ پہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم عزم کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو ختم کرنا ہے، اس سچ کو لے کر آنا ہے، اور جب انشاءاللہ آپ سچ بولنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے معاملات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ بولنے والی زبان عطا فرمائے، اور جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔